लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंडीशनिंग के बारे में। तो कंडीशनिंग में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। उनमें से जो सबसे पहली चीज़ हमने मेंशन की थी वो थी मस्कुलैरिटी। मस्कुलैरिटी को हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो जो मस्कुलैरिटी हम जब यहाँ कह रहे हैं तो इस इस्तिलाह का मतलब कुछ इस तरह है कि मसल मास का होना, कम या ज़्यादा होना। अब बॉडी बिल्डिंग क्योंकि नाम ही मसल बनाने का है, तो मसल मास बनाने की जो टेक्निक्स हैं थोड़ा उन पे बुनियादी जो उसके असूल हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मसल मास बनाने के लिए हमें मसल्स को मुतहरिक करना होता है, जिसके लिए हम वर्कआउट करते हैं। और वर्कआउट के साथ साथ मसल मास बनाने के लिए हमें एक स्पेसिफिक डाइट की ज़रूरत होती है। और इसी तरीके से जो तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बल्कि वो मुरक्कब है कुछ चीज़ों का, उसमें रेस्ट होता है, सप्लीमेंट्स होते हैं और पीईडीज उसके अंदर होते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्कआउट जो है वो मसल गेन करने के लिए सूटेबल कौन सा होता है या कौन कौन से होते हैं। तो उसमें यूजुअली हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी ज़रूर मेंशन करना चाहिए हमें, जो कि बेसिकली होती तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जुड़ी हुई है। जी, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग, जिस ट्रेनिंग के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो। जब हम वॉल्यूम की बात करें तो हुजम से मेरा नंबर ऑफ रैप्स और नंबर ऑफ सेट्स और नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज ज़्यादा। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग से मुराद ये है कि आप एक मसल पार्ट को हफ्ते में एक से ज़ायद बार जो है हिट करें, ठीक है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसको कितनी दफ़ा हिट करना है वो डिपेंड करता है आपके गोल पे और आपके ट्रेनर पे कि वो किस तरह आपका डिज़ाइन करता है प्रोग्राम, ठीक है। हाई इंटेंसिटी अगेन हैवी एक्सरसाइजेस, इंटेंस वर्कआउट्स, जिससे मसल मुतारिक होता है और फिर मुतारिक मतलब मसल जो है वो स्टिमुलेट होता है और उसके बाद फिर वो ग्रो करता है। अब डाइट जो है इस दौरानिए में हमें सरप्लस में रखनी होती है, यानी ज़रूरत जो है उससे ज़्यादा रखनी होती है। अब बॉडी की जो ज़रूरत होती है वो हमने पहले डिस्कस किया था। मैं थोड़ा ब्रीफली बता दूं आपको कि पीईडी होता है हमारा टोटल डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट। उससे उसको अगर आप उसमें ऐड करेंगे या उसमें इजाफा करेंगे तो फिर आपका मसल जो है वो ग्रो करेगा, क्योंकि किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए ज़्यादती की ज़रूरत होती है। तो आपको कैलोरीज को सरप्लस में यानी ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है और आप मसल ग्रो करना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए आप 2500 या उससे ज़्यादा रखें, तो फिर मसल ग्रो होना आपका शुरू हो जाएगा। बदतदरीज जैसे जैसे आपकी बॉडी बढ़ती जा रही है आपको कैलोरी सरप्लस में लेके जानी पड़ेगी ताकि मसल कंटिन्यूसली बनता रहे। कुछ और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है मसल मास बिल्ड करने के लिए कि रेस्ट कितना लेना चाहिए एक सेट से दूसरे सेट में जाने के लिए। अगर ये देखा जाए तो रेस्ट बिटवीन द सेट जो है वो यूजुअली डिफाइन इस तरह से होता है कि जब आप एक सेट लगा लिया है, आपने पूरा कर लिया है, कंप्लीट हो गया है, अब दूसरे सेट में जाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी हार्ट बीट उस तरह से मेंटेन हो कि आप अगला सेट भी भरपूर तरीके से कर सकें। तो उसमें एनर्जी का दोबारा आ जाना, ठीक है, और आपका जो कार्डियक कंडीशन है उसका दोबारा से नॉर्मल होना, यानी आपकी ब्रीदिंग थोड़ी नॉर्मल हो, पल्स आपकी नॉर्मल हो, तो फिर आप दोबारा से दूसरा सेट लगाएं। यूजुअली जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसमें 1 मिनट 2 मिनट का भी वक्फा रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जब आप थोड़ा लाइट वेट से और प्रोलॉन्ग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं तो उसमें ये यूजुअली 20-30 सेकंड का एक वक्फा होता है। ये रेस्ट होता है बिटवीन द सेट। दूसरा रेस्ट है कि भाई एक लेट जैसे आपने एक्सरसाइज बेंच प्रेस कंप्लीट कर लिया, तो अब कितनी देर में आप दोबारा जाके कोई दूसरी एक्सरसाइज हिट करें। अगेन ये इन्हीं फैक्टर्स पर होती है। कुछ लोग तेज़ी से रिकवर करते हैं, उसका रीज़न मैं नीचे बताऊंगा कैसे वो तेज़ी से रिकवर करते हैं। कुछ लोग स्लो रिकवर करते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन के आप लोग जो है वो रिकवर जो है वो कितना तेज़ी से कर रहे हैं, ठीक है। अब
फ्रीक्वेंसी ऑफ डूइंग सेम बॉडी पार्ट पर वीक, जो भी हमने यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी में डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी जो होती है वर्कआउट की कि जी मैं आर्म्स कितनी दफ़ा हफ्ते में करूँ या चेस्ट कितनी दफ़ा करूँ और किस बॉडी पार्ट को कितनी दफ़ा करना है, इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर उसको जहन में रख के आप एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्प करेगा। एक फैक्टर तो उसमें ये है कि जी देखें कि आपकी बॉडी में ज़्यादा स्लो ट्विच मसल है, फास्ट ट्विच मसल है। अगर फास्ट ट्विच मसल आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो आपको वो बॉडी पार्ट बार बार हिट करने की ज़रूरत नहीं है, और स्लो ट्विच मसल अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो फिर आप उसको ज़्यादा दफ़ा हिट करें। इसी तरीके से वो बॉडी पार्ट, जिन बॉडी पार्ट्स के अंदर ज़्यादा जो है स्लो ट्विच मसल होता है तो उसको ज़्यादा दफ़ा आप हिट करें। वो पता कैसे चलता है, वो नॉन रिस्पॉन्सिव होगा, वो कम रिस्पॉन्स दे रहा होगा डाइट ट्रेनिंग के ऊपर, तो उस मसल को फिर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सरसाइज की वेरिएशन करते हुए हिट करें। और जिस दिन वो मसल हो आपका, उसको हिट करना हो, उस दिन कैलोरीज का भी जो है ना इंटेक थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है, और उसको थोड़ा इंटेंस कर दें, उसको वेरी करें। कुछ मसल फाइबर, जैसे मैंने बताया कि स्लो ट्विच मसल फाइबर जो होते हैं वो प्रोलॉन्ग एक्सरसाइजेस के ऊपर जो है ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, विच मीन्स के हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग के ऊपर, और अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दें तो फिर वो अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरीके से हम वर्कआउट में रेस्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी को जो है वो करते हैं। अच्छा, स्लीप इसमें लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप ब्रेक डाउन करते हैं मसल को, मसल टिश्यूज ब्रेक होते हैं, वो जो रिपेयर हो रहे होते हैं वो रात को हो रहे होते हैं, तो 8 घंटे की नींद या उससे ज़्यादा की नींद बहुत अच्छी होती है। कोई बॉडी बिल्डर 8 घंटे से कम नींद ला के बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला सकता है, डिस्पाइट के वो किसी किस्म की पीडीज पर ही क्यों ना हो। वी नीड टू स्लीप, हमें सोने की ज़रूरत होती है रिकवर करने के लिए। उस दौरान में हमारी बॉडी नए मसल फाइबर बना के डैमेज मसल फाइबर को रिपेयर करती है, रिप्लेस करती है, ठीक है। अच्छा, रेस्ट और स्लीप और रिकवरी में कुछ सप्लीमेंट्स किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, तो हम वो देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्स यूजुअली, देखिए बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि अगर मुझे एनर्जी मुतवातिर मिल रही हो ज़्यादा तादाद में तो मैं लंबे टाइम के लिए काम कर सकता हूँ। जैसे हम एनर्जी मुख्तलिफ तरीक़ों से बॉडी में मिलती है, जैसे ATP है। अब अगर जैसे मैंने यहाँ क्रेटाइन लिखा हुआ है